गई जी। भैया टाइम है ना। गुड मॉर्निंग यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। अभी बज रहे हैं सुबह के 9:15 और मैं बच्चों के लंच की तैयारी कर रही हूँ। हजारीबाग में बहुत ही ज़्यादा जो इतनी ठंड बढ़ गई ना, उस ठंड को देखते हुए अभी बच्चों के स्कूल में ना थोड़ा सा 1 घंटा टाइम बढ़ा दिया गया है। ऐसे बच्चे जाते थे 8:30 में, अब 9:30 हो गया है स्कूल। बट कोई फ़ायदा नहीं है, 9:30 कुछ भी हो, यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा ठंड है। और इतना कोहरा छाया हुआ है, इतना कोहरा छाया हुआ है, यहाँ तक कि ना हल्की हल्की बारिश भी हो रही है। बट हम लोग को जैसे डेली आते थे बच्चों के हिसाब से सुबह उठने के तो 7 सवा 7 में उठते थे। आज हम लोग लेट उठे, लेट मीन्स कि 8 सवा 8 तक उठे हैं। तो बच्चों को तो जाना है 9:30 बजे। तो आज मैं ना नहा चुकी हूँ, आज मैंने नहा लिया। मैंने देखा कि टाइम बहुत ज़्यादा है अभी लंच बनाने में, तो फटाफट से मैंने साफ़ सफाई करके झाड़ू पोछा वगैरह सारा कुछ करके मैं नहा चुकी हूँ और नहा के आई हूँ बच्चों का लंच बनाने। हालांकि ऐसे में तो बच्चों को ना स्कूल बंद कर देना चाहिए, बट मैम लोग स्कूल बंद नहीं कर रही है, सिर्फ टाइम बढ़ा दिया। ये देखिए अभी बज रहे 9:15। चलो कोई बात नहीं, हमारा तो काम हो ही गया। मॉर्निंग यूट्यूब फैमिली, अभी मम्मी मेरे लिए लंच बना रही है। मैं स्कूल जाने के लिए रेडी हो चुका हूँ। देखो लंच बना रही है। मैंने बता दिया है, तुम लोगों का टाइम भी 1 घंटा आगे डिले हो गया है ना। हाँ, दोनों बच्चे रेडी हो गए हैं। आज है ना अर्नव का मन हुआ कि मैं बाइक में जाऊं चाचू के साथ, क्योंकि स्कूल की ना सुबह की टाइमिंग इन लोग के साथ की है, तो इसलिए ये लोग दोनों साथ में ही जा रहे हैं बाइक में। आएगा ये अपनी वैन से, क्योंकि और अमायरा का जो छुट्टी है वो है 1:30 में और अर्नव का जो छुट्टी है वो है 3 o'clock में। हमारा ये क्या पहन लियो आज तुम, ये क्या पहन लियो। इतनी ठंड है ना कि बच्चों को बस जितने भी कपड़े पहना लो उतना ही कम है। इसको तो इसने अभी पहना दिया है अंशु ने ब्लैक जैकेट, लेकिन स्कूल जाके ये खोल देगी। इसको खुलवा के ले आएंगे वापस। इधर देखो, नहीं मैम अलाउ करेगी। हाँ मैम से पूछ लेंगे, अगर मैम अलाउ करेगी तो फिर ये पहनी रहेगी, वरना इसके पापा इसका खोल के ले आएंगे। ज़्यादा कोहरा है, बहुत ज़्यादा, बट मैं नहा चुकी हूँ, मुझे अब ठंड नहीं लग रही है। बाय 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 अर्नव। ये डॉगी भी ना इन लोगों को सी ऑफ करने के लिए आया हुआ है। जैसे ही हम लोग के घर का कोई मेंबर बाहर निकले नहीं कि ये सारे डॉगी ना आके खड़े हो जाते हैं। गुड मॉर्निंग यूट्यूब फैमिली, जैसा कि आपको रोशनी दी ने दिखाया, वो फटाफट से नहाना धोना करके बच्चों का लंच बना रही थी। मैं उस टाइम ना अमायरा को रेडी कर रही थी, क्योंकि अमायरा खुद से यूनिफॉर्म पहनती नहीं है। सो मैं अमायरा को रेडी वगैरह कर रही थी, तो उसे ही लंच बनाने मैंने कह दिया। और आपने देखा ही है कि आज का भी कैसा कोहरा किया हुआ है, और मैं जस्ट अभी नहा के आई हूँ। इस वजह से नहाना अच्छे से हो गया, मज़ा भी आया नहाने में। कोहरा किए हुए तब भी नहाने में बहुत मज़ा आया। बच्चे जा रहे थे उस टाइम स्कूल और मैं नहा रही थी। मैं चली चाय बनाने। चाय क्यों मैंने रोशनी दी से पूछा, बताऊं क्योंकि रोशनी दी गर्म पानी पी रही है, इसलिए मैंने उससे पूछा। क्योंकि गर्म पानी पीने के बाद तुरंत चाय पीने का मन नहीं करता है, इसलिए रोशनी दी से पूछ के बना रही हूँ कि वो पिएगी या नहीं, क्योंकि फिर देर तक का वाला चाय ना पसंद नहीं आता। मैं आज बनाऊँगी, नहीं पता है, सुबह सुबह ही बनाऊँगी अदरक वाली चाय, मज़ा आएगा। पूरे सुबह सुबह बनाऊँगी अदरक वाली चाय, अभी थोड़ा सा जैसे फ्लेवर के लिए नहीं। ये रही रोशनी भी, मैंने बताया ना गर्म पानी पी रही है, गर्म पानी पी रही है भी। आज से मैंने शुरू किया। शुरू तो मैं 2-3 दिन पहले भी किया था, लेकिन भूल जाती थी, कभी पीती थी कभी नहीं। बट अब मैं रोज पीऊँगी, रोज मतलब रोज, डेली। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। हेल्थ देखिए, कुछ है कुछ भी नहीं है। हेल्थ सिर्फ और सिर्फ स्टमक है, जो कि मेरा सी सेक्शन से हुआ है ना, इस वजह से है मेरा हेल्थ। बस सिर्फ स्टमक है, क्योंकि जब मैं बीच में हेल्दी हुई थी तो उसके बाद मैंने क्या किया था, तो हेल्दी थी, बिल्कुल नहीं, मतलब बिल्कुल। तो क्या किए थे, डाइट किए थे, पूरी हम चावल छोड़ चुके थे। हम कुछ आज तक कभी किए ही नहीं है, कभी नहीं, मतलब कभी डाइट में पूरा चावल छोड़ चुके थे। और पर डे रूटीन के हिसाब से मैं 1 घंटे सुबह 6 बजे उठ करके एक्सरसाइज करती थी छत पे। मैं और मेरे हस्बैंड दोनों को मिल करके करते थे। क्यों हमेशा मुझे बोलती थी कि करो करो करो, मुझे ना कभी वैसा लगता ही नहीं था कि, मतलब था टमी तो निकला हुआ था, लेकिन मैं इग्नोर करती थी। लेकिन अब क्या हो रहा है ना, थोड़ा सा ज्यादा हो गया है, जिसकी वजह से मुझे नीचे बैठने में या कुछ भी काम
काम जो बैठने उठने का काम है उसमें मुझे अब थोड़ी सी दिक्कत होने लगी। बैठने उठने हम अपना फैट कम करने के लिए गर्म पानी, हनी और लेमन तीनों चीज का यूज किए थे। कैसा कम हुए थे? हाँ, फेस से लेकर के टमी से लेकर डबल चिन कितना है? मेरा तो अभी बिल्कुल ये सब खत्म हो गया, जो कि बहुत था ज्यादा हो जाता है। मेरा बिल्कुल सब चीज खत्म हो चुका है, बिल्कुल एकदम अभी फिलहाल। अच्छा नहीं मेरी लगता, मम्मी तो बिल्कुल भी बोलती गर्म भी पानी है, अच्छा नहीं लगता। लेकिन हम उस चीज पे ध्यान ही नहीं देते। वो पतली अपना है तो टाइम है। आने पे हाँ, जैसे वो खुद से खाने अपना लगे तो टाइम वो खुद आएगा ही तो हो हो जाएगा। जाएगी, बट हम इस चीज पे कभी सब ध्यान नहीं पहले देते, कभी मुझे भी नहीं। ऐसा ही बोलते थे, जब मैं अर्नब को लेके टेंशन में रहती थी कि बहुत दुबला पतला है, बहुत दुबला पतला है। सब बोलते थे कि जब ये खुद खाने लगेगा ना तो हो जाएगा। मेरे को लगता था कि सब ऐसे ही बोलते हैं, लेकिन ये बात रियल है, सही भी है ये। क्योंकि जब खुद से इसके शादी के बाद भी मैं उसको खुद से खिलाती थी, दाल चावल बैठा के मैं खुद से खिलाती थी। अभी वो मुश्किल से 3 या 4 साल से वो खुद से खाने लगा, वरना मैं उसको खुद ही खिलाती थी। 3-4 साल भी नहीं, 3 साल से। हाँ, वरना वो खुद ही अभी क्या आई थिंक अमायरा के होने के बाद वो ग्रो कर गया, हाँ, बड़ा हो गया। नहीं तो यार जैसे छोटा बच्चा ही था वो, इसीलिए। मैंने तो चाय वाय पी के बिग बॉस देख के अपना कंप्लीट कर लिया है। ये पता नहीं क्या कर रही है, क्या कर रही है? छोटा बाबू बनी हुई है, कृष्णा बन गई हो। कृष्णा को लगाती है ना इधर काजल, लो देखो क्या की हो काजल का, कुछ किया ऐसे बाल हटाओ, बाल हटाओ। उधर तो एक ही में क्यों की थी, दोनों में लगा टाइम हो रहा है 12:05 हो रहे हैं, लेकिन अभी भी वो जो कोहरा दिखाया था मैंने सुबह, वो कोहरा अभी भी छाया हुआ है पूरी तरीके से। धूप नहीं निकला ना तो बाहर जाने को मन नहीं कर चावल रहा। नहीं बनाएंगे, ठीक है? नहीं बिल्कुल नहीं, है। ठंड में तो बिल्कुल क्योंकि ये तो बोलेंगे टुक को चावल देना नहीं, क्योंकि उसको भी थोड़ी थोड़ी सर्दी वर्दी उसको भी हुई है। और तेल वेल तो मैंने लगाया था उसके सिर में रात को, इसलिए चावल बिल्कुल भी नहीं बनाना है। देखते हैं अब क्या बनाते हैं लंच में। तो शौक से ठीक लग रहा है, पर स्वेटर वोटर पहन लेने से ना वो अपने आप में अच्छा नहीं लगता है, थोड़ा थोड़ा ठंड फिर हमको लगता है लगता हम जकड़ गए हैं। इतना स्टॉल ओढ़ करके रहो ना तो ठीक लगता है, नहीं दिख रहा है। पता है धीरे धीरे क्या बोली। बोल रही धीरे धीरे हम नहीं दिख रहे हैं, हम नहीं दिख रहे हैं, ऐसे थी ना तो बोलती है हम नहीं दिख रहे, लो देखो। दिन भर इतना ब्लॉग में दिखते तभी मतलब कहीं से इतना कटना नहीं चाहिए, एकदम पूरा दिखना चाहिए। हम और चाय पियेंगे अभी ना मेरा मन अभी इनको देंगे ना बना के, अभी हम और चाय पियेंगे। तुमको फीका लग जा रही मैं तो अभी मजे से टीवी देखूंगी, सीरियल देखूंगी, ब्लॉग देखूंगी अपना। कल का जो ब्लॉग मैंने डाला है वो बिग ब्लॉग बॉस, सोच लो देखूंगी। कि हम आज पूरा एक एपिसोड बिग बॉस का देख चुके हैं, हाँ। ब्लॉग भी देख चुके हैं। तो मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। हम लोग दोपहर को हम लोग सो गए थे। उधर मैं अपने रूम में लेटी थी, अंशु इधर लेटी हुई थी। वो यही बता रही है कि वो सोई हुई थी, और इधर अमायरा भी सोई है। उसको उठा रही है तो वो गुस्सा कर रही है। और अब हम लोग चले किचन में कुछ काम करने। यहाँ पे अंशु अपनी शाम की मेडिसिन ले रही है। सो मैं मिलती हूँ थोड़ी देर में। मैं जा रही हूँ किचन में जा करके क्या क्या काम बचे हुए क्या क्या काम स्टार्ट करना है, बस वही काम में हम लोग दोनों आज करते का हैं। पूरा दिन जो है ना, बस इतना ठंड, इतना कुहासा जैसे कहना नहीं। या वो 2 बज रहे हो, या वो 3 बज रहे हो, या शाम के 5 बज रहे हो, बिल्कुल अंधेरा कुहासा ही छाया हुआ था। पूरा बिल्कुल धुंध, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। आज पूरा दिन ऐसे ही गया है। वही तो बोले कि मजे से 1-1.5 घंटा सो के उठ गए हैं। हम बस आज कोई मोबाइल की देखा, नींद भी नहीं। हम एक से पौन घंटा 8 बजे सो के उठे, लेकिन तब भी हम सुबह 5:30 बजे, 5:30 सोई नहीं हूँ। नहीं, उसके बाद सोए नहीं। फिर उसके बाद सोए होंगे हम 7, 7:30 में कि 6:45 में, वैसे सोए। टमाटर डाल दो। इसी ठंड को देखते हुए हमेशा की जैसे ही थोड़ा सा मौसम चेंज हुआ नहीं कि सबसे पहला फरमाइश होता है डुस्का और बर्रा का। तो वही आज फिर हम लोग ठंड को देखते हुए डुस्का और बर्रा ही बना रहे हैं। ठंड को देख ये भी पूरा एकदम ऐसे 2 बार पूछे सच में डुस्का बना। ओह, जैसे लगा कितना दिन बाद बनवाओ। बहुत दिन बाद बना हुआ। अरे बर्रा भी उस दिन ना बनाए, बर्रा तो लेटेस्ट हाँ सिर्फ बर्रा बनाए थे, डुस्का नहीं बर्रा बनाया। बना तो ये भी हमको आज बर्रा के लिए ही बोले, फिर तुम बोले कि चलो डुस्का हम इसलिए ना फिर बिट्टो नहीं खा पाते। हाँ उस दिन जैसा। और वो उसको पसंद है ना। एक दिन हो गया तो एक तो दे सकती है। नहीं इतना दिन हो गया, कितना दिन हुआ? 15 से 16 दिन हुआ है। 15 ही तो दिन हुआ। हाँ 15-16 दिन मेरा गिना हुआ, 15-16 दिन हुआ है।
तो अब उसकी की तैयारी, उसको मैंने भिगोया था कितने बजे, 3 बजे मैंने वो दोनों 3 साढ़े 3 में भिगोई पानी थी, में टाइम भिगो- देती थी। हाँ भिगोती थी। अब ये अच्छी तरीके से पानी में फूल चुका है। अब जा रही हूँ उन लोगों को पीसने। चटनी भी 2 तरीके की बनेगी, धनिया पत्ता की चटनी और टमाटर की चटनी। गोल वाली होटल जैसी। हाँ टमाटर इन लोगों को पसंद है और धनिया पत्ता हम लोग दोनों को पसंद है, इसलिए हम लोग दोनों चटनी साथ में बना रहे हैं। तो सारा काम तो होता ही रहेगा। मिलती है। अभी बज रहे हैं रात के 8:30 और अर्नब क्या कर रहा है? पढ़ाई। हालांकि पढ़ने के लिए इसे मैंने ही बिठाया था, ये कर रहा है पढ़ाई। मौसम को देखते हुए ये देखिए जो कपड़े नहीं सूख रहे उसकी वजह से हमने रूम में ही सारा कपड़ा दिया हुआ है सूखने के लिए। अब रात को बारिश भी हो गई थी। नहीं हुआ अभी कंप्लीट। और ये दूध रखा हुआ है। हाँ, अरे भूल गई। ये देखिए कब से मैं इसको दूध दे के गई हूँ। मैं मेरे ख्याल से 10 मिनट हो गए होंगे। इसके दूध के लिए ना इसके सर पे मुझे खड़ा रहना पड़ता है कि पियो पियो जब मैं पियो। दूध पी लेते तब फिर रखो। हाँ तो ऐसा नहीं बोल रहे थे कि दूध रख दो तुम पढ़ाई करते रहो, ऐसा नहीं बोले थे। अंशु क्या कर रही है, क्योंकि सारा पीसने विसने का काम तो सारा मैंने करके कंप्लीट कर चुकी थी उसी टाइम। उसके बाद ये चटनी बना रही थी उस टाइम। अब मैं देखती हूँ क्या कर रही है। ये मैं गरम गरम बर्रा निकाल रही हूँ अभी। ये देखिए कहाँ बैठी हुई है। आसान लगता है काम करने में, इस वजह से यहाँ चढ़ के बैठ जाते हैं। ये देखिए गर्मा गर्म बर्रा। सो बैक कैमरा किसको करके किसको खाना है आइए एंजॉय कीजिए ठंडे आप के लोग मौसम भी। में गर्मा गर्म बर्रा। और ढुसका देखिए कितना गोल गोल है। ये देखिए गर्मा गर्म क्रिस्पी बर्रा। क्रिस्पी बर्रा। ये देखिए क्या है, 2-3 बार डुस्का को तल के निकाल दिया है। ये रहा हमारा बर्रा का बैटर। निकाल चुकी हूँ, अभी फिर से डीप करके फिर से क्रिस्पी करके निकालूंगी इसे डुस्का में। और ये रहा ढुसका का बैटर। ये देखिएगा इसमें कैसे निकाल रही हूँ क्रिस्पी करने के लिए। फिर इसको फिर से डुबाई क्यों? हाँ डुबा करके देखना क्रिस्पी कितना हैवी हो जाएगा। मिर्ची का मिर्ची पकौड़ा वो हो जाएगा। फिर वो मूंग दाल वाला जो बनाए थे ना, पूरा मिर्ची पकौड़ा वो लगेगा। हो जाएगा। आज मैंने देखिए बर्रा में क्या मिलाया है। इसमें मिलाया है मैंने सोवा के पत्ते। कभी कभी जो रेयर ही मिलता है, ये मेरे ख्याल से ना ठंड में ही ज़्यादा मिलता है, ऐसे हमेशा नहीं मिलता है। और जब आज इसमें मैंने डाला है, जब मैं इसमें मिक्स कर रही थी तो इसकी इतनी अच्छी खुशबू होती है कि बस खुशबू से ऐसा लग रहा था ना कि मैं इसको बता ही रही थी कि एकदम लग रहा है कि मैं नानी घर आ गई हूँ। नानी ऐसे मिलाती थी हमेशा नानी इसी तरह बनाती थी। बस सोवा पत्ता, बस कोई आया मेहमान गेस्ट वगैरह आया, नानी बर्रा डुस्का। हम लोग नानी को कितना मिस करते हैं ना हर चीज में। कुछ चीज ऐसा होता है जो हम लोग बनाते हैं उसमें हमेशा ना नानी मम्मी से ज्यादा हम लोग को ना। अच्छा हाँ, उस टाइम मैं इसको ये भी बता रही थी कि ये देखो बर्रा में मैं सोवा पत्ता मिला रही हूँ तो नानी घर का फीलिंग आ रहा है कि मैं नानी घर में हूँ। और मामा जो थे मेरे अभी नहीं है, एक्सपायर कर गए हैं, तो मामा को मेरे ना ये बर्रा बहुत पसंद, उनका फेवरेट था बर्रा। कुछ चीज ऐसा होता है जो चीज बनाती है उसमें ना नानी और मामा का बहुत मिर्ची पूरा मिर्ची पकौड़ा बन गया है। ये मिर्ची फूला फूला हुआ मजेदार लगेगा। जी वो फ्रूट कस्टर्ड जो हम लोग बनाते हैं, तो नाना वाना जो थे वैसे इतने पहले के जमाने के थे, तो पहले थोड़ी ना उतना फ्रूट कस्टर्ड वगैरह बनता था। तो बनाते थे ना, जैसे वहाँ पे जब भी जाती थी मैं अपनी मम्मी के यहाँ पे बनाती हूँ, इतना पसंद उनको कस्टर्ड की मत पूछिए, बहुत ही ज़्यादा उनको पसंद। डाल बिल्कुल नानी के स्टाइल में। नानी इसी तरह बनाती थी, इस तरह से उंगलियों पे रख के। मम्मी लोग बोलेगी कि जरा कभी हम लोग का भी नाम ले लिया करो। नानी याद रहता है। हाँ। क्या क्या सीखे थोड़ा। हाँ दादी तो तुम्हारा दादी का तो कहना ही नहीं है। इसकी जो दादी है ना, वो हम लोगों की जितनी भी मौसी लोग हैं, जितने भी जैसा कि अगर आप लोग बताएं हम लोग पहले कि हम लोग की मम्मी लोग 9 बहन है। नहीं सब हंसते हैं लेकिन क्या करें, है तो है। तो मेरी मम्मी लोग जो है वो 9 बहन है। क्या बताते हैं हम बता क्या रहे थे? माँ के बारे में। हाँ माँ के बारे में, जो इसकी दादी है उसके बारे में, कि हर जितने भी मेरी मौसी लोग हैं, जितने भी हमारे घर में हैं, यहाँ तक कि मौसा लोग हैं, हर कोई इसकी दादी का इतना तारीफ करते हैं कि इसकी दादी की जैसी कोई दादी तो सबकी अच्छी होती है, बट मौसी के लिए कि उनके जैसा कोई सास नहीं होगा। जैसे कि दादी मौसी का इतना हेल्प करती है, सारा काम करके देना। मौसी का ही नहीं, हम लोग कोई भी कभी भी उनके घर जाए तो जो इसकी दादी है वो इतना अच्छा सारा डिश बना के देना, खिलाना, उनको शौक ही है बहुत ज़्यादा। दाल पूड़ी है ना। हाँ। वो हम लोग पहले बनाते थे, दाल पूड़ी जो बनाते थे वो नॉर्मल जैसे भरते हैं और उसको तल देते हैं, जो कि मैं कभी छूती नहीं थी। लेकिन जब यहाँ पे अंशु आई शादी करके, तो फिर इसने बताया कि इसकी दादी ऐसे बनाती है कि तवे पे पहले उसको सेकती है, उसके बाद उसको तलती है, फिर उसके बाद से वो दाल पूड़ी मैं भी खाने लगी। कि ये भी खाने लगे। पहले वो भी नहीं खाते थे। हम लोग अपने लिए ना, मैं अपने लिए और राकेश के लिए जो है
वो बनाती थी, पूड़ी बनाती थी। जब मैं जब पूड़ी बनाती थी तो हम लोग दोनों के लिए प्लेन पूड़ी बनाती थी और टुक भी नहीं खाता था मेरे ख्याल से। और जब से वैसे वाला मेथड से बनाने लगे तो हम लोग सबको अच्छा लगने लगा। फर्स्ट डे हम किस दिन बनाए थे याद है ना? फर्स्ट वैसे ही बनता है शादी के अगले दिन, हाँ है ना, चौठारी वाले दिन ही तो बनता है। अगले दिन, हाँ रात में और पता है ये दाल कैसे पीसी थी? सिलवट्टे पे। पहली बार पीसी होगी, पहली बार पीसी। हम भी पहली बार सिलवट्टे पे आके जोश था उस टाइम मुझे, जोश था, बोलो शौक था, शौक था क्योंकि पहले कभी तो पीसी नहीं होगी। नहीं, हम भी सिलबट्टे पे तो पीसेंगे क्या? वही, हम भी सिलबट्टे का जो यूज होता है पहली बार शादी करने के बाद आई थी तब यहीं पे की थी। नहीं तो मम्मी जैसे चटनी वटनी देती थी ना पीसने के लिए, तो नीचे वाले फ्लोर पे रखा रहता था ना, तो जाके पीस के आते थे लाइट वाइट ना रहने पे। वही नानी के यहाँ पे भी नानी पीसती थी तो मन करता था तो कभी कभी करती थी। शौक से मेरा तो क्या होता था ना, जब मैं शादी करके आई आदत तो था ही नहीं मुझे पीसने का, क्योंकि मम्मी जब काम करती थी तो उतना काम थोड़ी ना करते थे कि मसाला वसाला पीसने का भी सारा काम करती थी, वो सब काम नहीं करती थी, थोड़ा थोड़ा ऊपर का काम करती थी, बाकी बाद में रोटी वोटी बनाना वो सब काम में करती थी। लेकिन जब यहाँ पे आकर जब मैं फर्स्ट टाइम सिलबट्टे पे मैं मसाला पीसती थी ना, उंगली मेरी है ना चिपा जाती बहुत ध्यान। पता है कभी होता था क्या, ऐसे पीसते हैं ना, उसको पकड़ के ऐसे हो जाता था, ये सारी उंगली उसके नीचे। कभी कभी जानती हो डर के मारे ऐसे पीसते पीसते ना सिलबट्टा वो कहीं फेंका जाता था छूट के, और डर के मारे उठाते थे कि कोई देख ना ले कि इसको आता नहीं है सिलबट्टा पकड़ने की कैसे पीसते हैं। चटनी ढुसका बर्रा का तड़का, टमाटर की रस्सेदार चटनी, जो कि यहाँ पे जो होटल वगैरह होता है नाश्ता में जहाँ मिलता है वैसी ऐसी वाली चटनी मिलती है। और ये धनिया पत्ता की चटनी, तेल मिलाई थी, सब चीज मिल गया। सो अब तो ये यहाँ पे देखिए इतना सारा जमा कर ही चुकी है। अब यहाँ पे बैठे बैठे ये फ्राई करेगी और मैं चली सबको देने, क्योंकि ये ठंडा ठंडा तो किसी को भी मज़ा नहीं आएगा, गरम गरम ही इसे खाने में मज़ा है और सबको देते देते हम लोग भी खाएंगे, है ना। सो इस ब्लॉग को अब मैं यहीं पे एंड करती हूँ। लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और हमारे चैनल पर नए आए हो तो बिल्कुल करके जाइएगा सब्सक्राइब। सब्सक्राइब करने से क्या होगा ना कि आपके पास नोटिफिकेशन आएगा कि हम लोग जब भी देख के। गुड नाइट।